चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट थर्ड, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्पेशल है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समावर्तक कितना होगा, है ना। तो इसको बनाने से पहले एक सूत्र लिख लेंगे। सूत्र होता है भीनों का मसा बराबर अंशों का मसा बटा हरों का लसा। यानी जो परिमेय संख्या के रूप में है, भिन्न के रूप में है, उसका मसा कैसे निकाला जा सकता है ये हम आज जानेंगे। तो देखिए, एक सूत्र होता है भिन्नों का मसा बराबर क्या होता है, अंशों का मसा बटा हरों का लसा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भिन्न का अंश कितना है, 7, 14 और 7 है। तो निश्चित है कि इसका मसा 7 होगा, क्योंकि मसा वैसी संख्या होती है जो तीनों को काट दे। 9, 45 और 10 का लसा यहाँ पे आपको निकालना है। तो 9, 45 और 10 का लसा आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी निकाल के देख लीजिएगा, इसका क्या आ जाएगा, 7/90। ठीक है। तो उसी प्रकार बहुत इजी है, अक्सर रेलवे के एग्जाम में ये देखा जाता है कि इस तरह का एक न एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 उसी का दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समवर्तक कितना होगा, है ना। तो आइए, क्वेश्चन फार्मूला तो आप लोग जान ही चुके हैं, सूत्र जान चुके हैं कि भिन्नों का मसा बराबर अंशों का मसा बटा हरों का लसा। तो यहाँ पर 9, 12, 18 और 9 ये सब संख्या 3 से कटने वाली है ना। तो हम कह सकते हैं कि 9, 12, 18 और 21 का मसा, है ना, 9, 12, 18 और 21 का मसा बराबर हुआ 3, और हर है नीचे, यानी 10, 25, 35, 40 का लसा जो आपका निकलेगा वो निकाल के देख लीजिए। इसका 40 हो गया, 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 25, 35 और 20 दूनी 40, फिर कटेगा आपका 5 से 1, 5, 7 और 4, यानी 5 दूनी 10 और 10 चौके 40, 35 गुने 40, यानी 5 चौ 20 और 4 तिया 12 और 2 14, यानी 1400, है ना। तो लसा इसका कितना आ गया, 1400 आ गया। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो इसका मसा होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 3/1400। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। सेम जिस प्रकार से मसा निकालने का है, ठीक उसी प्रकार अब अगला जो क्वेश्चन आया है आपका क्वेश्चन नंबर 23, लसा निकालना, लघुत्तम समावर्त निकालना है। भिन्न के ही रूप में है, परिमेय संख्या के ही रूप में है, इसका आपका क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो इसका सूत्र होता है भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटा हरों का मसा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ अंश का ऊपर मसा निकलता है, इसमें क्या निकलेगा, लसा। जो कहेगा उसको ऊपर निकाल देना है। तो देखिए 1, 2, 4 और इसका लसा 5 × 10 यानी 5 चौका 20 हो जाएगा, और नीचे 3 से सभी संख्याएं कट रहा है यानी 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका मसा होगा 20/3। आई होप कि ये क्वेश्चन तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर आगे 24।
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है कि 2/3 कौमा 3/5 कौमा 4/7 और 9/13 9/13 का लसा ज्ञात करें, है ना। तो इस पर देख रहे हैं कि ये इसका भी भिन्न ही है, अब भिन्न के रूप में ही इसका लसा निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए, सूत्र तो हमको पता ही है, तो सबसे पहले ऊपर वाला का लसा निकाल लेंगे। यानी कह रहा है 2 3 4 कौमा 9 का जो आपका लसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 9 चौक 36 हो जाएगा। और 3,5,7 13 का मसा, देखिए यहाँ पे मसा कोई भी संख्या सबके सब अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का हम लोग जानते हैं कि मसा कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए 1 हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका लसा जो आ रहा है वो 36/1 अर्थात 36 होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 निश्चित है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इस तरह से परीक्षा में एक नया क्वेश्चन रहता है, अगर इसको आप अच्छी तरह से सीख लीजिएगा कि आई होप एग्जाम में आपको निश्चित रूप से बनेगा और एक अच्छे स्कोर तक आप जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लसा 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। सबसे पहले आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि दो संख्याएं किस तरह से निकाला जाता है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लसा 84 है। लसा क्या दिया हुआ है, 84 है। इनमें से बड़ी संख्या आपको निकालना है। तो देख लीजिए ये संख्या अनुपात में, तो इसको हम पूरा करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, निश्चित हो गया। अब इन दोनों का लघुत्तम हम अगर लेते हैं 3 और 4 का लघुत्तम लेते हैं तो 4 तिया 12 एक साथ आता है। और इधर क्वेश्चन में आपका लघुत्तम कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 12x = 84 हो गया, बरसते 84, यानी x का वैल्यू हमको 7 मिल रहा है। हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बड़ी संख्या। क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अब देखिए कि 3x बड़ा है कि 4x बड़ा, साफ जाहिर है कि 4x बड़ा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 4 × 7 कर देंगे, 7 चौके 28, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका रेलवे का एग्जाम में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस तरह के एलसीएम एचसीएफ से रहता ही है, जो कि आप सीख जाने के बाद अच्छी तरह से एग्जाम में बना पाइएगा। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, पार्ट 3 का। हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट 2 पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 3 आपका है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा 3 अंकों वाली दो संख्याओं, 3 अंकों वाली दो संख्याओं, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मसा 17 तथा लसा 84 है।
नहीं नहीं, लसा 714 है, लसा 714 है। इनमें इन संख्याओं का योग कितना होगा? इन संख्याओं का योग कितना होगा? इन संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए, जो इजी क्वेश्चन है, जो आपको आसानी से बन जाएगा, वो तो कहीं भी परीक्षा प्रैक्टिस हल्का फल्का भी रहेगा तो आपका बन जाएगा। क्वेश्चन दिक्कत करता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो इस तरह का क्वेश्चन दिक्कत करता है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के प्रारूप को समझिए। कह रहा 3 अंकों वाली दो संख्या है, जो 3 अंकों वाली जो संख्या है वो कितना है? 3 अंकों वाली है। दो संख्याओं का मसा, दो संख्या है, अगर हम एक संख्या ए लेते हैं और एक संख्या बी लेते हैं जो 3-3 अंकों में है, तो उसका मसा 17, यानी दो संख्या हो गया आपका, पहली संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गया? बी हो गया, और दोनों संख्याओं का मसा 17 है, तो निश्चित हम कह सकते हैं कि मसा 17 है, तो ये संख्या 17 ए और 17 बी होगी, क्योंकि मसा वैसी संख्या होती है जो दोनों को काट देती है। अब इसका लसा कर, तो इसका लसा आपको कितना दिया हुआ है? तो लसा दिया हुआ है 14 दिया हुआ है ना, कितना लसा दिया हुआ है? तो ये आपका पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हो गया, और इसका जो लसा दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है? 714 दिया हुआ है। पिछले क्लास में हम सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? सूत्र हम पढ़े हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसा और गुने मसा होता है। निश्चित रूप से याद होगा आप लोगों को। चलिए इसमें तुलना कर, पहली संख्या आपका 17 है गुने 17 बी हो गया, और लसा कितना दिया हुआ है? 714, और मसा कितना दिया? 17। सबसे पहले देखिए ये और ये खत्म हो गया, ये भी इससे कट गया है, तो ये जाके आपको कट रहा है, 17 714 से भागा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपका 42 से कट गया। तो हमारे पास a गुने b बराबर मिल रहा है 42, तो इस प्रकार कर सकते हैं कि a गुने b बराबर हो जाएगा 7 गुने 6 का खंड हो जाएगा। यानी जो अब हमको संख्या निकालना है वो कितना संख्या निकालना है? 17a, तो 17a बराबर कितना हो जाएगा? 17 गुने 7 यानी 119, और दूसरी संख्या हो जाएगा 17 गुने b बराबर कितना हो जाएगा? 17 गुने 6 यानी 17 छक्का 2 तल से 102 हो गया। तो जो प्रश्न हमको बोल रहा था कि 3 अंकों में आना चाहिए, है ना, इन दोनों संख्याओं का हमको क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। दोनों संख्याओं का क्या पूछा? इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है योग, तो योग कर लीजिए। 9 2 11 हो गया, 1 1 2 हो गया, और 2 1 और 1 2, यानी 221 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। क्वेश्चन देख रहे हैं आपका क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। चलिए पहले निकालिए, इसका लघुत्तम निकालिए, और लघुत्तम जो निकलेगा उसको जोड़ देना है। सबसे पहले 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए आप, यानी 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लेना है। 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 दूनी 4, 5 और 3 दूनी 6 हो गया, यानी हो गया इसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, और 40 3 20, यानी 120 इसका एलसीएम आया। आपका शेष कितना बच रहा है? 7 बच रहा है, तो इसमें आप 7 इसको जोड़ दीजिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 127। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8, अगला 28 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह
छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 12, 15, 16 से भाग देने पर भाग करने पर प्रत्येक दशा में भाग करने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे, है ना। देख लीजिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है आपको। चलिए बनाइए तो इसका पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग करने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। इसके पीछे वाला प्रश्न में एक ही शेष बच रहा था, इस बार आपका 3 शेष बच रहा है। तो सबसे पहले 12, 15 और 16 का लघुत्तम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिए। तो 12, 15 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 6 दूनी 12, 15 और 8 दूनी 16 हो गया। फिर 2 से हो गया 3 दूनी 6, 15, 4 दूनी 8, फिर 3 से हो गया 1, 5 और 4 गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60 और 7 चौके 100, 7 चौके 240। यानी जो इसका एलसीएम आ रहा है वो आपका आ रहा है 240। अब यहाँ पे देखिए गौर से, ये आपका 12 है, ये 15 है और ये 16। शेष कितना बचा? इसके 10 और 11 भागा देने पर इसका जो घटाने पर इसका बच रहा है, सब में 5 बच रहा है। तो हम 5 को यहाँ घटा देंगे, कितना हुआ? ये 235। यानी आपका इसका आंसर 235 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर जितना भी शेष करेगा उसको घटा के यहाँ पे घटा देना है। आपका कितना हो जाएगा? 235 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 29 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, 12 शेष बचे, है ना। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार फिर से। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी जब कह रहा है तो सीधा खाली घटा देना इसको। 1356 में 12 घटा दीजिए, 1868 में 12 घटा दीजिए और 2764 में 12 घटा दीजिए। तो इस प्रकार आपका बचा 4, 4 और 13, फिर ये बच गया 6, 5 और 18, ये बच गया 2, 5, 27 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? अब इसका क्या करना है? हमको एचसीएफ निकाल देना। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ तो आप लोग को आता है निकालने के लिए सीधे। 1856 एक मतलब लग गया, 2, 1, 5 खत्म हो गया, 1344 2 से लग रहा है
12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 0 2 3, हो जाएगा 512। 512 हो गया तो आपका 1 से लग जाएगा 320, 2 9 और 1, फिर हो जाएगा 320